हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। आइए सुनाते हैं कुछ कड़वी सच्चाई। हिंदू हिंदू शब्द और हिंदू धर्म, इसके विषय में प्रोफेसर हरि नारके, महाराष्ट्र के, 2009 में मैं भारत यात्रा पर था। उड़ीसा में एक राष्ट्रीय अधिवेशन था एक संस्था का, मैं भी उसमें चीफ गेस्ट था। वहाँ मुलाकात हुई थी प्रोफेसर हरि नारके से। वो लिखते हैं, ईस्वी सन 1030 में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत में आए फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने पहली बार हिंदू शब्द का लिखित तौर पर प्रयोग किया। हिंदू शब्द फारसी भाषा के गया हूल सोगात शब्दकोश से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला, चोर, बदमाश, काफिर, असभ्य, गुलाम। 1325 में मोहम्मद तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। यह सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। यह अरबी और फारसी भाषा का विद्वान था तथा यह खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, चिकित्सा शास्त्र एवं तर्क शास्त्र में पारंगत था। यह सुल्तान विद्वानों की कदर करता था। इसके दरबार में मोरक्को का प्रसिद्ध विद्वान इब्ने बतूता था। इब्ने बतूता के पिता और दादा मोरक्को में काजी थे। इब्ने बतूता भी मोरक्को का स्कॉलर था। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी यानी दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश बनाया। उस वक्त मुसलमानों के साथ शरीयत के अनुसार और भारतीयों के साथ मनुस्मृति के अनुसार न्याय होता था। उसकी अदालत में भारतीय शूद्रों को बहुत मामले आते थे। उसकी अदालत में भारतीय शूद्रों के बहुत मामले आते थे। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय को क्षत्रिय धर्म और वैश्य को वैश्य धर्म के मनुस्मृति में दिए गए कानून के अनुसार न्याय मिलता था। मगर जब भी शूद्रों का मामला आता था तब शूद्रों में अनेक जातियां होने की वजह से मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा होता था। तब इस शूद्र समूह की लीगल पहचान कराने के लिए इब्ने बतूता ने इन्हें सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू नाम से दर्ज किया। तब से सरकारी रिकॉर्ड में शूद्रों को हिंदू कहने लगे। इस बात का जिक्र एक और ग्रंथ से मिलता है, जिसके लेखक गुजरात के ब्राह्मण महर्षि दयानंद सरस्वती हैं। इस ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। सन 1875 में इस ग्रंथ में दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि हिंदू शब्द ये संस्कृत का शब्द नहीं है, यह मुसलमान शासकों द्वारा हमें दी हुई गाली है, इसलिए हमें अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए। ये देखिए, ये कह रहे हैं महर्षि दयानंद, भारत के हिंदुओं के प्रसिद्ध विद्वान। उन्होंने कहा, हम आर्य हैं और हमारा धर्म भी आर्य है, हमें अपने आप को आर्य ही कहना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जो एक कट्टर ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मणों को हिंदू शब्द का इस्तेमाल न करने की अपील अपनी इस किताब में की है। इसकी सच्चाई परखने के लिए आपको सत्यार्थ प्रकाश किताब पढ़नी होगी। महर्षि दयानंद सरस्वती खुद सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में यह बात स्वीकार करते हैं कि हिंदू यह मुगलों ने हमें दी हुई गाली है, इस वजह से वह हिंदू समाज की स्थापना न करते हुए आर्य समाज की स्थापना करते हैं। दूसरा उदाहरण इतिहास में मिलता है कि जब भारत में जजिया कर लगाया गया तो ब्राह्मणों ने जजिया कर देने से मना कर दिया और कहा कि हम हिंदू नहीं है, इसलिए हम जजिया नहीं देंगे। हम भी आपकी तरह बाहर से आए हुए आर्य शासक हैं। फर्क इतना ही है कि हम पहले भारत में आए और आप बाद में आए हो। ये कहा ब्राह्मणों ने अंग्रेजों से। तब इन्होंने इब्ने बतूता के अदालत में हुए मामलों की दलील दी। इस तर्क से संतुष्ट होकर मुगल शासकों ने भारत के ब्राह्मणों को जजिया कर से मुक्त कर दिया था। हिंदू शब्द
यह हिंदी शब्द नहीं है, यह मराठी शब्द भी नहीं है, यह संस्कृत शब्द भी नहीं है, यह इंग्लिश शब्द भी नहीं है, यह मागधी शब्द भी नहीं है। हिंदू यह पार्शियन फारसी शब्द है और हिंदू जानते नहीं इस बात को। ईसवी सन 12वीं सदी में मुस्लिम जब भारत आए तब वे धर्म से इस्लामिक थे, मगर उनकी बोली और लिपि पर्शियन यानी फारसी थी। भारत में आकर जब इन्होंने भारतीय लोगों को हराया तब उन्होंने हारे हुए भारतीय लोगों को हिंदू की संज्ञा दी। तब से यह शब्द हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। तब हिंदू शब्द ये धर्मवाचक न होकर समूहवाचक था। 12वीं सदी के पहले हिंदू शब्द किसी भी ग्रंथ में, बोली में, भाषा में अथवा लिखित दस्तावेज में नहीं आता, क्योंकि ये शब्द रामायण, महाभारत, उपनिषद और भागवत गीता, ज्ञानेश्वरी, श्रुति, स्मृति, मनुस्मृति, दासबोध, 4 वेद, 18 पुराण, 64 शास्त्र और बहुजन संतों के अभंगवाणी में, गाथा में, दोहे में, भारूड में, किसी में भी हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ये शब्द नहीं है। आश्चर्य की बात। भारत में एक और विद्वान राइटर हुए हैं, रजनीकांत शास्त्री। देखिए, रजनीकांत शास्त्री की किताब थी हिंदू जाति का उत्थान और पतन। उन्होंने भी ऐसी ही व्याख्या की है। अच्छा, आगे बढ़ चलते हैं। ब्राह्मण खुद को कभी हिंदू नहीं समझते और नहीं मानते हैं। वह खुद को ब्राह्मण ही कहते हैं, मगर वह शूद्रों को अर्थात SC, ST, OBC और धर्म परिवर्तन करने वाले को हिंदू कहते हैं और हिंदू मानते हैं। कोलकाता में स्थित सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी है। वहाँ पार्शियन डिक्शनरी में हिंदू शब्द का अर्थ देख सकते हैं। हिंदू शब्द का अर्थ है गुलाम, चोर, काले मुंह वाला, गंदा, रहजन, मार्ग का लुटेरा, हारे हुए भारतीय लोग। हिंदू यह शब्द 2 शब्दों से बना हुआ शब्द है। पहला शब्द हीन और दूसरा शब्द दून। हीन का मतलब तुच्छ, गंदा, नीच। दून का मतलब लोक, प्रजा, जनता। तुलसीदास ने 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखी। उस समय मुगल शासन काल था। उन्होंने रामचरितमानस में मुगलों की बुराई पर या कथित हिंदू धर्म की अच्छाई पर एक भी चौपाई नहीं लिखी, क्योंकि उस समय हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं था, न ही उस समय हिंदू नाम का कोई धर्म था। ब्राह्मण धर्म में शूद्र नीच थे, इसलिए तुलसीदास गोस्वामी ने शूद्रों के लिए कविता लिखी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सब ताड़न के अधिकारी। ब्राह्मण धर्म में नारी शूद्र होती है। उस समय ब्राह्मण धर्म था और ब्राह्मण मुगलों के साथ मिलजुल कर रहते थे और राज करते थे। यहाँ तक कि कहीं कहीं आपस में रिश्तेदार भी बन गए थे। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, तो कोई भारतीय व्यक्ति हिंदू के नाम से नहीं बल्कि जाति के नाम से पहचाना जाता था। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और उसके नीचे शूद्र था। शूद्र सभी अधिकारों से वंचित था, जिसका कार्य सिर्फ ऊपरी वर्णों की सेवा करना था, मतलब सीधे शब्दों में गुलाम था, और उसी को हिंदू कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध जुलाई 1914 को शुरू हुआ और नवंबर 1918 में खत्म हुआ। यह युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, उस्मानिया और बुल्गारिया देश में हुआ था। उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने युद्ध के शुरुआती दौर में ब्रिटेन की जनता से अपील की कि जनता उन्हें इस युद्ध में पूरा सहयोग दे। अगर ब्रिटेन इस युद्ध में जीतता है तो वह जनता को सरकार चुनने के लिए वयस्क मताधिकार देंगे। ब्रिटेन का भारत पर राज था, इस वजह से इस अपील का असर भारत के नेताओं पर होना ही था। भारत में उस वक्त ब्राह्मण नेता बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, विनायक दामोदर सावरकर, केशव बलिराम हेडगेवार और बालकृष्ण शिवराम मुंजे थे, जिन्होंने
उस पर सोचना शुरू किया। यदि ब्रिटेन जीतता है तो वह ब्रिटिश उसकी जनता को वयस्क मताधिकार देगा और देर सवेर यह कानून भारत में भी लागू होगा और यहाँ के शूद्र बहुसंख्यक होने की वजह से पार्लियामेंट में चुनकर जाएंगे और हम ब्राह्मण अल्पसंख्यक होने की वजह से चुनकर नहीं जा सकते। इस बात पर तब उन्होंने खूब विचार मंथन किया और एक रास्ता निकाला और 1915 को मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हिंदू महासभा की स्थापना की, जिसके विनायक दामोदर सावरकर अध्यक्ष रहे। केशव बलिराम हेडगेवार उप सभापति रहे। बालकृष्ण शिवराम मुंजे इस महासभा के सदस्य रहे। बाद में पूरे भारतीयों को हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र के चपेटे में लेने के लिए सितंबर 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने अलग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निकाली। नवंबर 1918 के प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ और वादे के अनुसार 1918 में ग्रेट ब्रिटेन के पार्लियामेंट में वयस्क मताधिकार कानून पास हुआ। उस कानून की वजह से भारत में ब्राह्मण धर्म खतरे में पड़ गया था। उस समय भारत में अंग्रेज का राज था। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड ने वयस्क मताधिकार कानून पास होने से आगे चलकर ये कानून भारत में भी पास होना तय था। ब्राह्मणों की संख्या 3.5 यानी 3.5% है। इस वजह से वह अल्पसंख्यक है, तो फिर पार्लियामेंट में चुनकर कैसे जाएगा? यह प्रश्न ब्राह्मण वर्ग के सामने आया। ब्राह्मण धर्म के सभी ग्रंथ तो शूद्रों के हक अधिकार छीनने के लिए, शूद्रों की मानसिकता बदलने के लिए और ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताने के लिए लिखे गए हैं। वयस्क मताधिकार का मामला अब सामने आया और इंग्लैंड में वयस्क मताधिकार का कानून लागू हुआ और बारी बारी ये कानून भारत में भी लागू करने की बात चल रही थी। इस पर तिलक बोले, ये तेली तमोली कुनभट्ट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे या तेली तेल निकालेंगे? संसद में जाने का अधिकार तो हम ब्राह्मणों का है, हम जाएंगे संसद में। तब ब्राह्मणों ने खुद को पार्लियामेंट में चुनकर जाने के लिए हिंदू शब्द को हिंदू धर्म बनाया और खुद बहुसंख्यक का हिस्सा बन गए और ब्राह्मणों का पार्लियामेंट में जाने का रास्ता साफ किया। आज का हिंदू धर्म ही असल में ब्राह्मण धर्म है। शूद्रों के एक बड़े लड़ाकू तबके को इन्होंने पहले से ही अछूत घोषित करके वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया और शूद्रों को कमजोर किया। जनजाति के लोगों को तो विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने सिंधु घाटी सभ्यता के संघर्ष के समय से ही जंगलों में जाकर रहने पर मजबूर कर दिया। अब ब्राह्मणों ने सोच समझकर हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया, जिससे सब हिंदू को समानता का एहसास हो, तो लेकिन हिंदू का लीडर ब्राह्मण ही बना रहे। इस तरह ब्राह्मणों ने भारतीय समाज व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म को कायम रखा, भले ही नाम हिंदू धर्म कर दिया। इसमें जातीयता वैसी ही है जैसे पहले थी। यह जातियां ब्राह्मण धर्म का प्राण तत्व है। जातियों के बिना ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। 3.5% ब्राह्मण उनकी संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत का सदस्य भी नहीं बन सकता था। इसलिए विचार मंथन करके अंततः 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया था और खुद को हिंदू बताकर प्रचार प्रसार के माध्यम द्वारा बहुसंख्यक बन गया, जिसके कारण 1950 से आज तक भारत का यह पिछड़ा समाज उसे हिंदू हितैषी समझकर वोट दे रहा है और ब्राह्मण बड़ी संख्या में चुनकर पार्लियामेंट में जा रहा है और आज सत्ताधारी बन गया है। ये थी कड़वी सच्चाई। तो साथियों, इसी तरह की वीडियो हम आगे भी आपको बताते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। निर्णय आपको करना है कि सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।